नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दुनिया के पैमाने पर गांधी की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ रही है, भारत में गांधी के विरोधियों की संख्या उससे कई गुना तेजी से बढ़ रही है। गांधी के विचारों को मानने वाले और गांधी के विरोधियों की अगर जमात तैयार करें तो तीन तरह की जमात तैयार होती है। एक है हाठी गांधीवादी, दूसरा है मठी गांधीवादी, तीसरा है सरकारी गांधीवादी। एक और नई जमात के बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं, वे हैं कुजात गांधीवादी। गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज जब हम गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देख रहे हैं तब हमें यह फैसला लेना चाहिए कि जिस तारीख को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में गोलियां उतारी थी, उस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस घोषित कर दिया जाए। क्योंकि भले ही तमाम लोग नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हों, उसके समर्थक हों, उसके पोस्टर लगाते हों, लेकिन हकीकत यह है कि नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी थे। आपको यह सुनकर थोड़ा परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं आज आपको यही बताऊंगा और इस सच से रूबरू कराऊंगा। त्रस्त भूमाता को जब कश्यप पुत्र हिरण्याक्ष ने रसातल में धकेल दिया तो विष्णु ने वाराह बनकर उसका वध किया था, धरती को बचाया था। ऐसा ही संदेश मानवता को अब भी भेजा जाना जरूरी है, क्योंकि इसी दैत्य की तरह नाथूराम विनायक गोडसे ने भी केवल निकृष्टतम नरपिशाच का काम किया था। उसने एक निहत्थे 80 वर्षीय जर्जर काया वाले लुकाटी लिए बापू पर गोली चला दी थी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया था, तब सदन में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्मसार हुए थे, व्यथित हुए थे। उस भ्रमित महिला की मूढ़ता के कारण उनके साथ यह स्थिति उत्पन्न हुई। हर आस्थावान सनातनी भी अत्यंत शर्मसार हुआ होगा, क्योंकि इसी प्रज्ञा को प्रयागराज कुंभ के अवसर पर भारत भक्ति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। अब वे महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे वाले अपने बयान पर 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बयान के लिए वो उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर के हम विचार वालों को गोडसे द्वारा जज आत्माचरण के समक्ष लाल किले में सुनवाई पर दिए गए बयान को जरूर पढ़ना चाहिए। नाथूराम गोडसे ने जज आत्माचरण की अदालत में 3 बातें खारिज की थीं। पहला, उन्होंने नकारा था कि वह हिंदू महासभा की नज़रिए के अनुयायी हैं। दूसरा और तीसरा तथ्य यह है कि उन्होंने अस्वीकार किया था कि विनायक दामोदर सावरकर तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता मानते हैं। नाथूराम गोडसे ने खुद को सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विरोधी बताया था। नाथूराम के इस विरोध का आधार यही था कि वह गांधी जी की हत्या के बाद से हिंदू महासभा ने अपनी सांप्रदायिक नीति बदल दी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कर ली थी, सावरकर रुग्णावस्था में थे। गोडसे का आरोप था कि सावरकर और मुखर्जी कांग्रेस के समर्थक हो गए थे। नाथूराम गोडसे का यह बयान जिला अदालत में आज भी दर्ज है। इतिहास की एक अबूझ पहेली रही है। न जाने किन कारणों से उस संध्या 30 जनवरी 1948 को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बताया कि हत्यारे का नाम क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री के तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकाशवाणी जाकर के यह बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला हत्यारा एक हिंदू था। सरदार पटेल ने मुसलमानों को बचा लिया, वरना वही होता जो 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ हुआ था। तब ऑल इंडिया रेडियो ने हत्यारे का नाम बेअंत सिंह बता दिया था। कुछ माह बीतने के बाद विकृत मन वाले लोगों ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की मुहिम चलाई। विकृत मन वाले केवल पागल खाने में ही नहीं रहते, वो सड़क पर भी घूमते हैं।
जिन लोगों ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की बात सोची वे इसी जाति और जमात के लोग माने जा सकते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बापू के पक्ष में इन सब तर्कों की ज़रूरत क्यों है? वे भौतिकता से इतने परे, आध्यात्म के उस चरम पर पहुंच गए थे जहां शरीर का मोह मायने नहीं रखता है। इसका प्रमाण देने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो प्लेनचेट पर आत्मा बुलाने का काम करते हैं। उन लोगों ने प्लेनचेट पर गांधी की आत्मा को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर बापू की आत्मा नहीं आई। कोई दूसरी आत्मा आई और वह आत्मा गोडसे की थी। गोडसे की आत्मा ने कहा कि गांधी जी मरणशील मानव की पहुंच से बहुत दूर हैं, वे दिव्य आत्मा हैं, अब नहीं आएंगी। बात सच थी। भले ही कतिपय आधुनिक जन इस पर विश्वास न करें, वो विज्ञान का सहारा लेकर इसे खारिज कर दें, पर इसके प्रमाण के रूप में आज भी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हैं, जिनके सामने प्लेनचेट पर आत्मा आई थी। पूछने पर गोडसे ने प्लेनचेट पर लिखा कि वह पुणे की एक मलिन बस्ती में आवारा कुत्ते के रूप में जन्मता रहा है, खुजली से पीड़ित रहा है। कारण उसने बताया कि हत्या एक जघन्य और अमानुषिक अपराध है, फल भुगत रहा था। अपनी मौत 26 नवंबर 2005 के पूर्व गोपाल गोडसे ने भी एक कोशिश की थी कि उसके हत्यारे भाई नाथूराम गोडसे की छवि युग पुरुष जैसी बन जाए। चंद हिंदुओं ने उसकी मदद भी की थी, पर वे नाकाम रहे। गोपाल गोडसे की पत्नी को नाथूराम गोडसे ने अपनी बीमा राशि का उत्तराधिकारी नामित किया था। महात्मा गांधी की हत्या के ठीक 2 हफ्ते पहले नाथूराम गोडसे ने अपनी जिंदगी का एक भारी भरकम बीमा कराया था। जाहिर है उसके परिजन उसकी मौत के बाद इस बीमा राशि से लाभान्वित होते। इस बात की हकीकत जानने के लिए आपको गांधी वध और मैं किताब के पेज नंबर 18 और 19 पर केवल जाना होगा। यह किताब गोपाल गोडसे ने लिखी है और वितस्ता प्रकाशन पुणे ने इस किताब को छापा है। कथित ऐतिहासिक मिशन को लेकर चलने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी से क्या ऐसा मुनाफा कमाना चाहेगा? मगर आज भी एक वेदना सालती रहती है। उस निहत्थे संत की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे जरूर कसाई रहा होगा, निर्मम, निर्दयी, जघन्य हत्यारा। उसके पाप से वज्र भी पिघलता होगा। कवि प्रदीप के शब्दों में महाकाल भी गांधी की मृत्यु पर रोया होगा। नाथूराम गोडसे के साथ फांसी पर चढ़ा आपने तो नाथूराम गोडसे से भी कई कदम आगे था। उसने गांधी की हत्या के ठीक एक दिन पहले यानी 29 जनवरी 1948 की रात दिल्ली के वेश्यालयों में गुजारी थी। गोडसे ने लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में सजा माफी की अपील भी की थी। अपील खारिज हो गई थी। अलग अलग तरीके से गोडसे को फांसी की सजा माफ कराने की कोशिश हुई। नाथूराम के पिता ने गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के सामने दया याचिका भी दायर की थी, हालांकि वह खारिज हो गई थी। कोइनार्ड अल्सर्ट ने अपनी किताब वाई आई किल्ड द महात्मा में लिखा है कि तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो नाथूराम के वकील से भी मिले थे। कहा था कि वे फांसी की जगह आजीवन कारावास करा सकते हैं। इस पर विनोबा भावे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री सरदार पटेल और तत्कालीन गवर्नर जनरल को पत्र लिखे। असम राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष देवेश्वर शर्मा ने 20 सितंबर 1949 को राजा जी को लिखे पत्र में कहा कि अगर गांधी जी उस हमले से बच गए होते तो वे हमलावरों को माफ कर देते। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताजी जीवी मावलंकर ने लिखा कि मृत्युदंड आंख के बदले आंख के बर्बर सिद्धांत का प्रतीक है जिसका गांधी जी विरोध करते थे। लेकिन सरदार पटेल ने बयान जारी किया। सरदार पटेल ने कहा कि कैदियों ने मुकदमे के दौरान या उसके पश्चाताप के कोई संकेत नहीं दिए, जबकि उम्र और शिक्षा दोनों से वे इतने परिपक्व हैं अपने अपराध की गंभीरता महसूस कर सकें। इसलिए इस मामले में सिवाय इसके कोई बात नहीं हो सकती है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। यूं तो इतिहास में नाथूराम गोडसे ने खुद को निशंसतम हत्यारे की कोट में शामिल करा लिया, किंतु गत अर्धशती में कुछ ऐसे अवसर भी आए जब कुछ लोगों ने उसे अलग रोल में चित्रित करने की चेष्टा की, मानो नाथूराम गोडसे किसी विचारधारा का प्रतीक हो
कोई ध्येय साथ रहा हो। हालांकि इसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपनी पत्रिका बीजेपी टुडे के सितंबर 2005 के एक अंक में प्रकाशित लेख पर यकीन किया जाना चाहिए। अगर इस पर यकीन किया जाए तो साफ होता है कि ब्रिटिश गुप्तचरों ने किराए पर नाथूराम से महात्मा गांधी की हत्या कराई थी। आखिर कैसा, कौन और क्या था नाथूराम विनायक गोडसे? क्या वह चिंतक था, कोई ख्याति प्राप्त राजनेता था, हिंदू महासभा का कभी निर्वाचित पदाधिकारी था, जेल याफ्ता स्वतंत्रता सेनानी था? इतनी ऊंचाइयों के दूर दूर तक भी नाथूराम गोडसे कभी नहीं पहुंच पाया था। पुणे शहर के मध्यम वर्गीय मोहल्ले के बाहर नाथूराम गोडसे को कोई जानता तक नहीं था, वह भी तब जब वो अपनी उम्र के 40 साल पार कर चुका था। नाथूराम स्कूल से भागा हुआ छात्र था। नूतन मराठी विद्यालय में मिडिल की परीक्षा में फेल हो जाने पर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उनका मराठी भाषा का ज्ञान भी अल्प था। अंग्रेजी और इतर भाषाओं का ज्ञान तो शून्य था। जीविका हेतु उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। सांगली शहर में दर्जी की दुकान खोल ली थी। उनके पिता विनायक गोडसे डाकखाने में बाबू थे। उनकी पगार 5 रुपए महीना थी। नाथूराम अपने पिता के लाडले थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे से पहले जन्मी उनके पिता की सारी संतानों की किसी न किसी कारण से मौत हो गई थी। नाथूराम गोडसे के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोपाल गोडसे था, जो गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे के सह अभियुक्त थे। कुछ लोग नाथूराम गोडसे को उच्च कोटि का चिंतक, ऐतिहासिक मिशन वाला पुरुष और अदम्य नैतिक ऊर्जा वाला व्यक्ति बनाकर पेश करते हैं। उनके तर्क का आधार नाथूराम का वह 10 पेज का वक्तव्य है, जिसे उन्होंने बड़े तर्कसंगत, भावना भरे शब्दों में लिखकर अदालत में पढ़ा था कि गांधी जी को उन्होंने क्यों मारा। उस समय दिल्ली में ऐसे कई हिंदूवादी थे जिनका भाषा पर आधिपत्य, प्रवाहमयी शैली में नैपुण्य तथा वैचारिक तार्किकता का ज्ञान भरपूर था। अनुमान तो यह भी लगाया जाता कि इन्हीं में से किसी ने नाथूराम का वक्तव्य लिख करके जेल के भीतर भिजवा दिया था। अंग्रेजी से तो वो निरा अनभिज्ञ थे। ऐसे में नाथूराम गोडसे ऐसा बयान लिख सकें, ये थोड़ा विश्वसनीय सा नहीं लगता है। यह वैसा ही है जैसा कि कमजोर छात्र परीक्षा में अचानक 100 में से 100 नंबर ले आए। हम भारतीय अपनी दोमुही छल भरी सोच को तज कर सीधी सरल बात करना कब शुरू करेंगे कि हत्या एक जघन्य अपराध और सिर्फ निशंस हरकत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि 9 स्वतंत्र राष्ट्र के सत्ताधीशों पर आरोप है कि गांधी जी के सादगी के सिद्धांत की अंत्येष्टि नेहरू और उनके लोगों ने राजघाट में बापू के अंतिम संस्कार के समय ही कर दी थी। गोडसे को लेकर जो तथ्य किताबों में है, नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे की किताबें जो कुछ कह रही हैं, गोपाल गोडसे का जो बयान है, यह सब बताता है कि नाथूराम गोडसे को किसी बड़ी विचारधारा का व्यक्ति या उसकी स्थापना की सारी कोशिशें बेमतलब हैं, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी ही नहीं और भी तमाम दस्तावेज ये कहते हैं कि गोडसे का भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा आदि संगठन से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए अब तो जो लोग गोडसे को महिमा मंडित करने में तुले हैं, उन्हें खामोश हो जाना चाहिए और अपना रुख, अपना रास्ता बदलना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।